तो डियर स्टूडेंट, हम आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 10। अभी तक हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में हम बेसिकली बात कर रहे थे। हमने उसमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, और साइटोप्लाज्म में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देख रहे थे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यदि आप लोगों ने हमारे अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके अब तक के वीडियोस देख सकते हैं। आपको यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। तो टुडेज वी स्टार्ट विद द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। वाई इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज फॉर एनी वर्क, है ना, डूइंग एनी वर्क वी नीड अ एनर्जी। और एनर्जी यदि हम देखें तो हम घरों में जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? पावर हाउस में। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी में काम करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी लगती है। और इन एटीपी मॉलिक्यूल का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. They occurs in all aerobic cell except prokaryotes, anaerobic एंड मेमेलियन आरबीसी। देखिए लगभग ये सारी एरोबिक सेल में होता है। एरोबिक मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करती हैं। क्यों? बिकॉज द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा जो नहीं मिलता है वो कहाँ नहीं मिलता है? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, एनाएरोब्स में इनका कोई यूज़ ही नहीं होता, और उसके अलावा मेमेलियन आरबीसी में नहीं मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ एन ओवल और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच इज़ बाउंड बाय द डबल मेम्ब्रेन। अभी हम आगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे ये ओवल या सिलेंड्रिकल शेप का होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स, मतलब इस तरह के ऐसे फोल्ड्स दिखाई देंगे जिस तरह के फोल्ड विलाय में होते हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय में होते हैं। और यहाँ भी इसका सेम फंक्शन है फॉर इंक्रीजिंग द एरिया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इज़ द साइट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन। और जितनी ज़्यादा एरिया होगा एनर्जी का प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। The outer membrane is fully permeable membrane while inner membrane is the selectively permeable membrane. Outer membrane जो होती है वो fully permeable, fully मतलब उसमें से किसी भी molecules का आना जाना हो सकता है। बट inner membrane जो होती है अंदर वाली वो selectively permeable होती है, मतलब कि it is function like a plasma membrane। जैसे plasma membrane selectively permeable होती है, like inner membrane of माइटोकॉन्ड्रिया भी उसी तरह सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आया जा सकते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स नहीं। फिर द क्रिस्टी प्रेजेंट ओवर द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन द एटीपी प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स विच आर नोन एज ऑक्सीसोम। हम देखेंगे जो क्रिस्ट इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है उन पे कुछ ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम बोला गया है। और ये पार्टिकल ही एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। द एटीपी स्टोर एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब देखिए एटीपी क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, और बॉडी जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है उस फंक्शन परफॉर्मिंग में किसका यूज़ होता है? इन्हीं एटीपी का यूज़ होता है। इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए, राइबोसोम, लिपिड्स एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम, दस माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस। हम जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनर वाला जो पोर्शन है इसका, ये अंदर वाला ये पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और इसी मैट्रिक्स में क्या रहता है? डीएनए प्रेजेंट रहता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, लिपिड्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस कहा गया है। हमने अभी तक जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स देखे थे उनमें देखा था किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के पास खुद का डीएनए नहीं होता है। सिर्फ अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास खुद का ओन डीएनए, मतलब दे हैव द ओन डीएनए। तो इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया ओन डीएनए होने के कारण क्या करेगा? सिर्फ खुद को प्रोड्यूस कर सकता है।
है ना। देन हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। सेल में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे आके कंप्लीट होती है। दे ऑक्सीडाइज द फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारी बॉडी में हम जो फूड मटेरियल लेते हैं, है ना, मेनली कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, उन्हें ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी रिलीज करता है और एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करता है, एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और यही एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो फॉर डूइंग द वर्क यूज़ किए जाते हैं। हैंस माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो बात मैंने सबसे शुरू में बोली थी वही लास्ट में भी बोल रही हूँ, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये जो है ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है सबसे, ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, हाईली फोल्डेड है। इसके अंदर ये ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट हैं, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ये जो है ये डीएनए प्रेजेंट है ना। और ये जो इनर मैट्रिक्स वाला हिस्सा है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लास्टिड्स। अभी तक के हमने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे वो कॉमन थे प्लांट और एनिमल सेल में, बट अब हम जो सेल ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं वो सेल ऑर्गेनेल जो है वो सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो क्या है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स इट्स ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ही एब्सेंट नहीं होता है। क्यों होता है वो हम देखेंगे, क्योंकि ये जो है मेनली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। दीज आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है, मतलब प्लास्टिड्स जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल। प्लास्टिड्स आर टू टाइप्स इन अ सेल। दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, एक कलर प्लास्टिड जिसे हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, दूसरा कलरलेस होती है जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। दो तरह के प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, एक है क्रोमो जो कि कलर्ड होते हैं, दूसरे कलरलेस ल्यूको। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन कलर हो भी सकता है और नॉन ग्रीन भी, ज़रूरी नहीं है कलर्ड है तो सिर्फ ग्रीन कलर हो, दूसरे कलर भी हो सकते हैं। यदि ग्रीन कलर है तो प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, है ना। क्रोमोप्लास्ट यदि ग्रीन कलर के हैं तो किसके कारण से हैं, क्लोरोफिल के कारण है ना। इट कंटेन्स अ कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा। इसमें क्या होता है, कलरलेस मैट्रिक्स होता है जिसे स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्ट्रोमा में भी प्रोटीन, राइबोसोम, एंजाइम, डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और सेल ऑर्गेनेल्स है विच हैव देयर ओन डीएनए, और वो कौन सा है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में भी इसके ओन डीएनए प्रेजेंस होते हैं। अब लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की वो ग्रेना वाले पार्ट में होती है प्लास्टिड्स के, है ना। लाइट मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो किसकी कहाँ होगी, स्ट्रोमा वाले पार्ट में। प्लास्टिड्स का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है वहाँ डार्क रिएक्शन होती है। उसके अलावा यदि हम देखें तो क्रोमोप्लास्ट हमने ग्रीन कलर देखा, इसके अलावा इसका ऑरेंज, रेड, येलो कलर भी होता है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर में मिलेंगे। और ये जो कलर्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स में होंगे, फ्रूट्स में होंगे, रूट्स में होंगे, कई बार लीव्स के भी डिफरेंट कलर होते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरह के कलर में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स भी जो है सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास ओन डीएनए होने के कारण सेल्फ डुप्लीकेटिंग था, मतलब खुद अपना डुप्लीकेशन कर लेता था, ठीक उसी तरह प्लास्टिड्स के पास भी ओन डीएनए होने के कारण दे ऑल्सो एबल टू डुप्लीकेटिंग इटसेल्फ, है ना। ये अपने आप को खुद से डुप्लीकेट कर लेता है, ठीक है, ओन डीएनए मटेरियल होने के कारण। क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आर कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस की साइट है और इसीलिए इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। आपको पता है किचन मतलब क्या होता है, जहाँ खाना बन रहा हो, और क्लोरोफिल क्या करता है, फूड फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई क्लोरोफिल इज़ नोन एज द किचन ऑफ द सेल। आज हमने जो देखा प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दो के बारे में पढ़ा। दोनों इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बोथ हैव द ओन डीएनए। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लिया जाता है ना। साइट ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीशन पूछ ली जाती है। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारा अब बहुत
कम पार्ट बचा हुआ है, मे बी पॉसिबल नेक्स्ट वीडियो जो हो वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हो, जिसमें हम वैक्यूल्स और सेल डिवीज़न वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे।